हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवेंचर। तो डिवेंचर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, डिवेंचर आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेसिंग लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल। मीन्स जब कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है तो किससे बोरो करती है, डिवेंचर से बोरो करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं। डिवेंचर आर ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी बिकॉज डिवेंचर होल्डर आर कॉल्ड क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी। डिवेंचर को हम क्या कह सकते हैं, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी कंपनी की क्रेडिटर है और हम डेटर है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि डिवेंचर हमारे कंपनी के क्रेडिटर है। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो ए डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट और ए सर्टिफाइड इशूड बाय ए कंपनी। डिवेंचर क्या करती है, कंपनी क्या करती है, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशू करती है कि अंडर इट्स सील एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट डेब्ट। ये सर्टिफिकेट इशू करती है कि हमने किस किस से पैसे लिए, किस किस से लिए हैं, वो सब नोट डाउन करके लिखी रहती है और सर्टिफिकेट इशू करती है। होल्डर ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट इसको डिवेंचर होल्डर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर होल्डर बोलते हैं, जिनके लिए हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है फीचर ऑफ डिवेंचर फंड। ऊपर में जैसे हमने देखा कि जिससे हम फंड इशू करते हैं या फिर जिससे हम बोरो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं। डिवेंचर आर ए पार्ट ऑफ बोरोड फंड कैपिटल एज ए डिवेंचर होल्डर, उसको हम डिवेंचर होल्डर भी बोलते हैं। डिवेंचर आर ए पार्ट ऑफ बोरोड फंड कैपिटल एज डिवेंचर होल्डर आर कंसिडर्ड एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर को हम क्या बोल सकते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि उसने हमको पैसे दिए, जो हमसे जिससे हम पैसे लिए हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, और हम क्या हो जाएंगे, डेटर हो जाएंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक फिक्स अमाउंट, जो इंटरेस्ट है उसका फिक्स रेट फिक्स किया जाता है कि कितने में कितना इंटरेस्ट लिया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड एट ए फिक्स रेट। जो इंटरेस्ट होता है, जो पैसे हमने लिए हैं क्रेडिटर से, उसका एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट फिक्स रहता है कि इतने अमाउंट पे इतने इंटरेस्ट फिक्स हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ये जो इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है, ये कौन डिसाइड करता है, एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है कि कितना रेट लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। Most of the time debenture are issued against some fixed assets the company। यानी कि हमें सबसे पहले किसको पे करना होगा, डिबेंचर होल्डर को पे करना पड़ेगा। इसके बाद इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर को पे करेंगे, सिक्योरिटी भी ये होता है। इसके बाद है रिडीमेबल। डिबेंचर ऑलवेज रिडीम और पेड बैक और एक्सपायरी पीरियड ऑफ ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब उसकी डेट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो हमें वापस करना पड़ेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल बोलते हैं। डिवेंचर आर ऑलवेज रिडीम और पेड बैक एक्सपायरी पीरियड ऑफ फिक्स पीरियड टाइम। जब उनकी पीरियड पूरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, डिवेंचर वापस कर देते हैं, उसके अमाउंट को। उसी को हम रिडीमेबल बोलते हैं। लास्ट है नो वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर नेवर ग्रांटेड वोटिंग राइट इन द कंपनी। डिवेंचर होल्डर को राइट नहीं है वोट करने का। वोट करने का राइट सिर्फ इक्विटी शेयर को है। प्रेफरेंस शेयर को भी यहाँ पे वोटिंग करने की राइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होल्डर ही यहाँ पे वोटिंग कर सकती है। डिवेंचर होल्डर के पास वो राइट नहीं है कि वो वोट कर सके। थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा आज का टॉपिक।